नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022। इस वक्त हम बुंदेलखंड की धरा में मौजूद हैं और इस भूमि में मौजूद है, जिस भूमि का मैं जिक्र कर रहा हूं वो महोबा जिला है। राजा परमाल और आला ऊदल की वीर भूमि में जोरदार तालियों के साथ बुंदेलखंड के महोबा जिले में स्वागत करता हूं। जनता जनार्दन का तालियां बजती रहे। और चुनावी दंगल 2022 की टीम महोबा जिले में ये पता करने पहुंची है, जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार महोबा का दिल कहां पर धड़कता है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन उन दावों के बीच वादे क्या है? इस बार घोषणा पत्र में होगा क्या? क्या इस बार योगी सरकार की वापसी होगी? अखिलेश का लोग इंतजार कर रहे हैं, या फिर प्रियंका गांधी जो हुंकार भर रही है उस हुंकार का असर साफ तौर पर यहां पर देखने को मिलेगा। तमाम लोगों की मेरे साथ मौजूदगी है, एक एक करके सबसे सवाल लूंगा। और उसके पहले आपको बता दें कि महोबा जिला बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। जिस भूमि में हम मौजूद हैं वो आला ऊदल की नगरी कही जाती है, राजा परमाल की नगरी कही जाती है। और ये जो तट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी तट पर पृथ्वीराज सिंह चौहान की लड़ाई आल्हा से हुई थी और आल्हा ने सेना को वापस करने को मजबूर कर दिया था। आल्हा की जीत हुई थी। तो महोबा में एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ चुनावी दंगल के लिए तैयार है। बहुत बहुत स्वागत महोबा जिले की जनता का। भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह सेंगर, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी से खड़े होकर तालियां बजती रही। स्वागत जितेंद्र जी। और सहारा समय पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसके अलावा कांग्रेस से हमने आलोक खरे, जिला महासचिव है आप आलोक खरे जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक खरे का। समाजवादी से जिला अध्यक्ष है प्राण सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष प्राण सिंह यादव है, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राण सिंह जी, सहारा समय पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महोबा जनपद के लिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो भी विकास कार्य हुए, जो आप यहाँ खड़े हैं, ये तालाब भी कीरत सागर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आपको मैं बता दूं, महोबा का जिस बार मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये भूमि अपने आप में आला ऊदल की भूमि कही जाती है। और सबसे पहले बीजेपी के पास आएंगे जितेंद्र सिंह सेंगर हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः। योगी सरकार की मौजूदगी है, 5 साल में विकास, तमाम वादे दावे किए गए, क्या इस बार फिर से कितने पार नहीं वापसी है? जितेंद्र, 100% वापसी, 350 का होगा। पिछली बार 325 सीटें थी और इस बार 25 सीटें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लोग वोट डालकर अपना 350 का आंकड़ा पूरा करेंगे। और इस समय पर जो उत्तर प्रदेश में जिस 5 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागिर्दी से लोगों ने निजात पाई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से एक बार आम जनता की सरकार बनेगी। चूंकि यह किसी परिवारवाद, वंशवाद, किसी जातिवाद से दूर होकर यह सरकार है और विकास की ओर आगे लिए जा रही है। तो निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो हर वर्ग के लिए कार्य किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हम आगे चल रहे हैं और आगे हमारा कारवां बढ़ेगा। निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ में है, ना कि किसी एक परिवार, एक जाति के साथ में। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कब्जा है। एक बार फिर से विधानसभा में वार नहीं बल्कि बुंदेलखंड में कितनी सीट? इस बार 19 की 19 सीटें आएंगी। पिछली बार से अंतराल और बड़ा होगा। इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। पिछली बार जो हम लोगों ने 50-50 हजार वोटों से सीटें जीती थी, इस बार हम लोगों का टारगेट है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 1-1 लाख अधिक वोटों से हम फिर से प्रत्याशी विजयी बनाएंगे। ऐसा जन आकांक्षाओं का जो लोगों का रुझान देख रहा है, उससे हम पूरे विश्वास के साथ लौटेंगे जितेंद्र सिंह सेंगर के पास। लेकिन समाजवादी है और लोग कह रहे हैं, बीजेपी का यह मानना है कि हमारी लड़ाई समाजवादी से, समाजवादी का यह मानना है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। लेकिन इस बीच कांग्रेस कहां है, उसका भी मैं जवाब लूंगा। प्राण सिंह यादव है, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। 300 के पार आवाज आ रही है। बुंदेलखंड में अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पर इस बार बुंदेलखंड में है और 19 सीटों पर सुपड़ा साफ हुआ था पिछले बार? आपका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि हम किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और नौजवानों को लैपटॉप देंगे, कन्या विद्याधन देंगे, और जो समाजवादी पेंशन 500 रुपए थी उसको 1500 रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए जो अभी अतिवृष्टि हुई है, ओलों से फसल नुकसान हुआ है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों का
जितना उनके खेत में पैदावार नहीं हो रही थी उतना पैसा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। जनता पूरी तरीके से तैयार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसान नौजवान सबके सब परेशान हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बेलगाम है। एक तरफ आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी एक तरफ देख रहे हैं आपके खुशी दुबे, जिस बेटी की शादी 3 दिन पहले हुई थी उसका क्या अपराध है, आज वो जेल काट रही है। और जो फरार माफिया अपराधी है 25,000 का इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहा है। कानून को लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी इस मैदान में है। प्रियंका गांधी हुंकार भर रही है। आलोक खरे जी है कांग्रेस से और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। आलोक खरे, क्या लग रहा है इस बार प्रियंका गांधी जो हुंकार भर रही है मैदान में, कैसे हैं आप? लड़ाई कहीं नजर नहीं आ रही कांग्रेस। हम लोग पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हैं और सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को मकर संक्रांति और की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोग जमीनी मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा, चिकित्सा, जिन मुद्दों पर और पार्टियों को बात करना चाहिए वो पार्टियां इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही हैं। हम लोगों को पूरा सहयोग जनता का मिल रहा है और हमारे दोनों प्रत्याशी चरखारी विधानसभा और महोबा विधानसभा दोनों के प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं आज की तारीख में। और हम लोग बुंदेलखंड की, महोबा जिले की तो दोनों सीटें जीत ही रहे। ठीक है, तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। एक एक करके मैं सवाल लूंगा। क्या नाम आपका? जी क्या लग रहा है इस बार बीजेपी है बुंदेलखंड में, महोबा में, वीर भूमि में मौजूद है, क्या कह रही है वीर भूमि? किसको मिलेगा आला उदल की नगरी का आशीर्वाद? बीजेपी को मिलेगा सर। क्यों बीजेपी क्यों? सर बहुत ही अच्छा उन्होंने और विकास किया है सर। सदस्यता लिए हो बीजेपी की? जी। क्यों, क्या लग रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पसंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है, यहाँ के स्थानीय विधायक पसंद है? सर विधायक जी भी पसंद है और योगी आदित्यनाथ भी पसंद है। उनने अच्छा कार्य किया है और बहुत सारे कर रहे हैं। बीजेपी की सपोर्ट किया है। कुछ और लोगों की मौजूदगी भी है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? संजय मिश्रा। क्या लग रहा है संजय जी आपको इस बार बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अपने आप में यहाँ पर बुंदेलखंड जो कह रहा है स्थानीय मुद्दे के आधार पर लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ बड़े चेहरे? देखिए, भाजपा ने पूरे बुंदेलखंड में 19 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराई थी और जिस वादे के साथ भाजपा ने बुंदेलखंड में कब्जा जमाया, हमको लगता है कि बेसिक जो नीड्स हैं उसकी लड़ाई अभी पब्लिक लड़ रही है और निश्चित तौर पर इस समय माहौल तो भाजपा का है। और अब देखिए आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लड़ाई किसके बीच है? करीब लड़ाई लगभग स्पष्ट है कि सपा और भाजपा के बीच में ही है। कांग्रेस तो अभी देखिए केवल कांग्रेस की उपस्थिति है और कांग्रेस का एक लंबा समय रहा, टेन्योर रहा, लेकिन अभी केवल उपस्थिति मात्र है। जो प्रियंका जी ने वादे किए हैं वो कितने प्रभावित कर पाते हैं महिलाओं को और आने वाले समय में लोग कितना प्रभावित होंगे, युवा कितना प्रभावित होंगे, प्रभावित कितना होंगे कांग्रेस के लिए? मैडम आपका नाम? ज्योति चतुर्वेदी। ज्योति चतुर्वेदी। ज्योति, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर, क्योंकि बुंदेलखंड के तमाम बहुत मुद्दे हैं, किसान, रोजगार, पलायन, इन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। उन्होंने देखा है अभी हमारा कोरोना पीरियड कितना अच्छा रहा है और बीजेपी सरकार ने कितना सहयोग किया। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने उभर पाते इससे, कोरोना से नहीं उभर पाते। बेहतर हुआ है। 5 साल में क्या बदला है? महोबा में क्या बदला है? महोबा में कहें तो हम लोग निकलते थे, पहले मैं एडवोकेट हूँ, कई मुद्दों में हमें जाना पड़ता था तो संकोच लगता था एक कि अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं कहीं ऐसा नहीं कोई हम लोगों को कुछ कह दे। तो सबसे बेटर तो मुझे महिलाओं की स्थिति लगी है कि हम लोग चाहे जितने, अभी मैं स्कूटी उठा के यहाँ चली आई हूँ तो मुझे कोई डर भय, रात में भी कोई डर भय नहीं है। तो महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी सारी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत काफ़ी सिलेंडर मिले हैं, आवास मिले हैं, तो बहुत सारी हमारी महिलाओं की स्थिति तो बहुत बेटर हुई है महोबा में। महिलाओं के लिए सुरक्षा मिली है बीजेपी में। नाम दादा? रामदत्त तिवारी अजय। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी मैदान में है, स्थानीय मुद्दे नहीं है, बड़े चेहरों को देखकर लोग वोट कर देंगे क्या?
अभी तो चेहरे स्पष्ट नहीं है कि किसको टिकट मिला। टिकट की बात नहीं कर रहा, बड़े चेहरों की बात। बड़े चेहरे की तो साथ भीड़ चलती है इस देश में, लोकतंत्र में, ये आज का नहीं है, शुरू से चला रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो छूट रहा है। अभी 3-4 दिन पहले जिस प्रकार से बारिश हुई और ओलों की वृष्टि हुई और किसानों का जिस प्रकार से बर्बादी हुई, और उसमें प्रधानमंत्री फसल योजना पूरी तरीके से निष्फल है, क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को भी 2-2.5-3 साल 5 साल में भी पूरा नहीं किया गया। बात की गई थी ड्रोन से सर्वेक्षण की, अब सर्वेक्षण आज भी मैनुअल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि लोकतंत्र में काम करना बड़ा मुश्किल है और काम करने के लिए बहुत स्कोप है, परंतु सरकार की प्राथमिकता में जनता के मुद्दे नहीं है, केवल प्रचार में है। जनता के मुद्दे नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठा है, किसानों के लिए सवाल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नीचे स्तर पर कारगर साबित होती नहीं दिख रही है। जितेंद्र सिंह सेंगर लगातार बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। जितेंद्र जी, किसानों को लेकर आप लोग इस बार कटघरे में खड़े हुए हैं। 50% बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया गया ठीक चुनाव के पहले। क्या संभव है कि किसान आपके साथ हैं? आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से पहली बार किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जा रही है और किसानों के लिए एक सम्मान है। इसके पूर्व की सरकारों ने केवल किसानों को छला है। खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे महोबा जिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष कृपा महोबा जिले के लिए रही, जिसमें अर्जुन सहायक परियोजना, जिसमें 2.5 लाख से अधिक किसानों को सीधे सिंचाई का लाभ और 4.5 लाख से अधिक किसानों को शुद्ध पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री कैन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसमें हमारा पूरा महोबा जिला हर खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने महोबा बुंदेलियों की मांग सुनी है। और यह हमें निश्चित तौर से पूरा भरोसा है कि किसानों के सम्मान में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने किया है, वह पूर्व की सरकारों ने केवल आश्वासन दिया, हमारी सरकार ने कर दिखाया। और जो किसानों के लिए बिजली के लिए मेरी बात हुई, तो उसमें जो 50% की छूट दी गई है, वह अनवरत छूट जारी रहेगी, उसमें और भी आगे रियायत मिलेगी। और किसानों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को विश्वास हुआ है कि जिस 5 वर्षों में किसानों के लिए हुआ है, वो इसके पूर्व में कभी नहीं हुआ। आपको यही भी बताना चाहेंगे, केवल 1 वर्ष में 2700 तालाब, खेत तालाब की व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की है। एक खेत तालाब में 2 लाख रुपया सरकार ने दिया है, और उसमें लोगों को कि खेत में पानी मिले और खेत से कृषि सिंचाई हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। और किसान लाभान्वित भी है और किसान भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तेजी से झुकाव में है और लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आपका नाम जल्दी से? मैं पंकज तिवारी मेरा नाम है। क्या लग रहा है पंकज आपको इस बार बीजेपी के आपके पास भारतीय जनता पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं इस महोबा जनपद में। आप मोटरसाइकिल से जाइए, जहाँ कभी दिन में चलने में गड्ढे थे, आज वहाँ सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आप चाहे हमारे महोबा से लेके पनवाड़ी जाइए, आप बेलाताल जाइए, आप बेलाताल से जिस गांव से मैं आता हूं वहां तक जाइए, पूर्व की सरकारों ने उन सड़कों को कभी नहीं देखा। थुरट पचारा वाली सड़कें में ऐसे नाम, बेलाताल से आप श्रीनगर की सड़क देखिए, आप खजुराहो का 4 लाइन सड़क जो गडकरी जी ने हमको दिया है खजुराहो तक, वो देखिए। ऐसे लगता है जैसे गुड़गांव में चल रहे हो। 3 साल में हमने बुंदेलखंड को बदलने का काम किया है। 5 साल में हमने, क्षमा चाहता हूँ, 5 साल में बुंदेलखंड को बदलने का काम किया है। मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों से बुंदेलखंड बदला है। मैं इतना एक निवेदन करना चाहता हूं इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कि 2 लीटर, बहुत जल्द 2 लीटर, 1 मिनट, 2 लीटर पेट्रोल हमारे मित्र भरा के रख लें। 2 लीटर हमारे मित्र पेट्रोल भरा के रखे मोटरसाइकिल में, और पूरे बुंदेलखंड का खन्ना से लेके उरई से लेके झांसी के रास्ते महोबा आइए, आप देखिए। ठीक है, हमारा बुंदेलखंड आईसीयू वार्ड में था, आईसीयू से हमने जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट किया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास तमाम लोगों की वजह। क्या नाम आपका? अशोक अवस्थी मेरा नाम है। बीजेपी इस बार कैसे आ रही है? बीजेपी ने इतना काम किया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता इस चीज को देख रही है कि गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवकों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, जो अभी तक आजादी से जो नहीं हुआ था वो सिर्फ 5 साल में करके दिखाया है। इस उम्मीद से हमारा किसान, हमारा मजदूर, यहाँ का गरीब, सबसे निचले तबके का इंसान वो सोचता है कि उसको मकान नहीं था, गरीब से गरीब इंसान को, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस टूटी झोपड़ी के लिए मकान दे दिया है। ठीक है, योजनाएं गिनाई जा रही है, बीजेपी अपनी योजना गिना रही है। समाजवादी का ये कहना है कि जो प्रदेश छोड़ा था वो मिला नहीं, और हम एक बार फिर से वापसी करें। और लोगों की क्या नाम? जल्दी से। अंकित चौरसिया।
क्या है, बदला है बुंदेलखंड? महोबा क्या चाह रहा है? महोबा अखिलेश जी को चाह रहा है, इस बार जगन बुझेगी, इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे। कैसे आ रहे हैं? बीजेपी बहुत आगे है, 19 सीटें जीती थी। देखिए अखिलेश यादव जी ने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया। आज बेटियां इन सरकारों में आप हाथरस कांड देख लें, चाहे उन्नाव कांड देख लें, जितनी भी बेटियां हैं सारी उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर कोई महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है वो है समाजवादी पार्टी। और आगे सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल, और यही बुंदेलखंड में 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एक एक करके जल्दी से। सुरक्षा कैसे है? हम आपका नाम और जल्दी। हमारा नाम है रविकरण पाल। और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार माहौल क्या है? इस बार माहौल जो देखा जाए, अपने स्थानीय माहौल देखें तो हम लोग दूसरे क्षेत्र से हैं। अगर इस यहाँ से 8-10 दिन से हम लोग परमानेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो अब जहाँ तक अगर लोकल का देख रहे हैं तो लोकल में सिर्फ अगर लोकल का देखा जाए समाजवादी पार्टी में अपने भागीरथ चाचा जी का ज्यादा वर्चस्व देखा जा रहा है, जिसमें युवाओं को देखें तो युवा भी बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग है और हरिजन वर्ग है और अल्पसंख्यक है, सारी चीजें जो जहाँ से मतलब अपन देखें। जल्दी से नाम। नीलेश नगाइच। क्या लग रहा है नीलेश, यहाँ पर महोबा सपा कैसे आ रही है? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, आम जनता अपना घर खर्च नहीं चला पा रही है। या तो वो चोरी करे या फिर गलत काम करे तो ही तो आगे बढ़ेगी। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। कौन से? प्राइवेट शिक्षक है। रोजगार नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। इसीलिए बेरोजगारी और रोजगार और महंगाई सब कुछ जिम्मेदार भी। बिल्कुल। नाम जल्दी से। कुलदीप पंडित। कुलदीप, कितना बदला है महोबा? क्या लग रहा है आपको? क्या करते हैं आप? मैं एक अलग आपके प्रश्न एक अलग बात कहना चाहता हूं कि हम लोग हर एक तरक्की के मॉडल की बात करें तो अमेरिका को एक आदर्श बनाकर के बात करते हैं। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से ये उठाना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी अधूरी है। हमारे पास अधिकार है कि हम अपना प्रधानमंत्री चुने या मुख्यमंत्री चुने, या फिर हम इन दोनों को ताक पर रख के अपना स्थानीय प्रत्याशी चुने। तो डेमोक्रेसी आज अधूरी है तो हम इस बार में स्थानीय प्रत्याशी को, हम जो भी पार्टी स्थानीय प्रत्याशी को मौका देगी, एक अच्छे प्रत्याशी को मौका देगी, हम उसके साथ जाएंगे। प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है अभी। बीजेपी के स्थानीय विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने घोषित किया। सारी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी यही मजबूरी है कि पार्टियों को लग रहा है कि वोट बैंक उनका है, लेकिन हम एक अच्छे प्रत्याशी की मांग करते हैं। प्रत्याशी ठीक है, प्रत्याशी की मांग की जा रही है। नाम क्या जल्दी से? मोहम्मद अनीस। क्या लग रहा है मोहम्मद अनीस आपको, यहाँ पर महोबा बदला है या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कर रहे हैं, उसी पर वोट होना है इस बार महोबा का? बदलने की अगर बात करते हैं, सिर्फ नाम बदला है और आज तक कुछ नहीं बदला गया है। हमारा महोबा का जो विकास था, जो पहले था, वो आज भी है। जो अखिलेश जी ने की है कार्यकाल, वो आप देख सकते हैं सामने खुदाई, जो तालाब की खुदाई हुई थी, आज सुधरता, उसी की पहचान है। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, एक एक करके लोगों के पास आ रहे हैं। नाम जल्दी से। शोभा सिंह यादव। क्या लग रहा है इस बार? इधर भारतीय जनता पार्टी। माहौल क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बीजेपी आ रही? कैसे आ रही? तो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। राम के नाम पर बीजेपी इस बार? जय जय श्री राम। एक एक करके सवाल नहीं हो पाएंगे। दादा जल्दी से। जी क्या? भाजपा ही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही पूरे बुंदेलखंड। बीजेपी कैसे आ रही है? किस काम के नाम पर? नाम के नाम पर, श्री राम के नाम पर? राम के नाम पर भी आ रही है, काम के नाम पर भी आ रही है। सबका साथ सबका विकास, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी का साथ और सबका विकास किया। आप प्रधानमंत्री आवास योजना दी, देख के नहीं दी, किस जाति किस संप्रदाय का है, सभी को उसको लाभ मिला। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जो अभी दुगनी की गई, उसका सभी को लाभ मिला। कोई जाति, कोई भेदभाव, कोई परिवारवाद, किसी का भेदभाव नहीं, सभी को लाभ दिया जा रहा है। जल्दी से। क्या नाम? संदीप तिवारी। क्या लग रहा है, बेहतर है माहौल? महोबा क्या कह रहा है? महोबा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी पूरा भगवामय है। पूरी से श्री राम के नाम पर, विकास के नाम पर बड़े चेहरे, यहाँ का विकास नहीं? यहाँ का विकास भी है और बड़े चेहरे की बात नहीं है। सबसे ज्यादा बात यह है कि यहाँ पे पूरा विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के। ठीक है, क्या नाम? आदित्य निगम नाम है मेरा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीरभूमि महोबा से ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड की 19 सीटें में भगवा लहराएंगे। भगवा लहराएंगे। समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता लोगों की मौजूदगी है, उनसे इस बात का जवाब लेंगे कि आखिरकार किस वादे और दावों के बीच वो कह रहे हैं। क्या नाम? एक एक करके जल्दी से। एक एक करके नाम। मैं चौधरी रोहित यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महोबा। शांत रहिए, सवाल नहीं हो पाएंगे।
एक एक करके प्लीज आप लोगों के पास मैं नहीं आऊंगा, एक एक करके सवाल हो जाएंगे, बहुत जल्दी ऑडियंस निपट रही है, एक एक करके प्लीज आप लोगों के पास लौट रहा हूं मैं, आप लोगों के पास बीजे एक एक करके आप लोगों के पास लौट रहा हूं। नारे लग के नारों से नहीं होना, एक मिनट, एक एक करके जल्द। इस बार समाजवादी किन मुद्दों को लेकर है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बीजेपी ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सुरक्षित कर दिया, प्रदेश उबड़ खाबड़ था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है कुलदीप सेंगर उन्नाव में, उसने क्या किया, उस बेचारी पीड़िता की हत्या हो गई, हाथरस में इन लोगों ने क्या किया, उस बेचारी बेटी का दाह संस्कार तक नहीं होने दिया। ये महिला विरोधी सरकार है और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार में इतना अपराध बढ़ा है कि एक विशेष जाति का माफिया क्रिकेट खेलता है और वहां के एसपी पिच बनाते हैं। आप सोनभद्र का देखिए, एक विशेष जाति का माफिया है, आप मिर्जापुर का माफिया देख लीजिए, आप जौनपुर का माफिया देखिए। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार में जितने अपराध हुए हैं, बाबा जी ने एक थाने से लेकर, आपकी बात समझ गया मैं, आपकी बात समझ गया, बहुत इतनी लंबी बात नहीं, एक एक करके बहुत तेज आवाज आ रही। क्या नाम जल्दी? सचिन चौरसिया। सचिन, क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या है? सिर्फ नारे वादे दावों को छोड़ दिए, स्थानीय मुद्दे हैं महोबा, क्योंकि फैक्ट पर बात होनी चाहिए, सहारा समय पर आप लोगों की बात और सवाल होना चाहिए। ये देश बदल गया है, आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए, आवाज और नारे नहीं। 70 साल में कुछ नहीं बदला, 5 साल में खाली लॉस ही हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट आई, लॉस ही हुआ, गरीब आदमियों को, किसानों को लॉस हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपने 20 मिनट को रुकना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने खाली एक वो बताया था, सबका साथ सबका विकास, उनका नारा था ये, उनने खाली अपने आदमियों का ही काम किया, सबका साथ सबका वो। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए महोबा में? प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ को आखिरकार क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, अखिलेश भैया जिंदाबाद। बस अखिलेश भैया, सिर्फ अखिलेश भैया पसंद है, अखिलेश को लोग पसंद, क्या नाम? नहीं, नाम पे रविकांत हमारी बात हो चुकी है, लेकिन अब जैसे किसानों के मुद्दे में बात की जाए तो किसान कहाँ सुरक्षित है? अभी यहाँ पे पंजाब में 20 मिनट को लिए प्रधानमंत्री जी रुक गए तो उनको अपनी मौत याद आ गई। लेकिन पिछले 1 साल से जो किसान वहाँ पे बैठा हुआ है, पिछले 8-9 महीने से 10 महीने 11 महीने से बैठा है किसान, और 600-700 किसानों की मृत्यु हो गई। वहाँ पे किसी को किसान पे मृत्यु नहीं दिखाई दी। वो 20 मिनट खड़े हुए तो उनको अपनी मौत देख गई कि हम मारे जाते। तो किसान किस प्रकार सुरक्षित है? ना आप मजदूर वर्ग सुरक्षित है। और तमाम लोगों की भी मौजूदगी, एक एक करके सवाल लेंगे, एक एक करके लोगों से। दादा, क्या नाम? जल्दी से क्या नाम? आप बोलिए ना, बोलेंगे। मेरा नाम रमेश है। रमेश सर। महोबा बदला है, बुंदेलखंड क्या चाहता है? बीजेपी का सभी सीटों पर कब्जा? बीजेपी चाहती है, बीजेपी आ रही। एक क्या नाम? अरुण कुमार अग्रवाल अजय। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी है? क्या महोबा में किन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए? और अगर चुनाव यहाँ पर मुद्दों के आधार पर नहीं होता तो क्या सिर्फ बड़े चेहरे को लोग देखकर वोट करेंगे? नहीं, बड़े चेहरे नहीं, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और उन्हीं के नेतृत्व में आज जो यहाँ पर महोबा का चहुमुखी विकास हुआ है। महोबा में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तब उन्होंने इसका लेचूरा बांध से मोदा बांध में पानी अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किया। उससे यहाँ के क्षेत्र के किसानों को काफी लाभ हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने सभी किसान सम्मान निधि भी दी है। योगी जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत सभी चहुमुखी विकास के तहत यहाँ पर चुनाव होना है और इस पर भाजपा को जीत मिलेगी। चरकारी ठीक है, ठीक है, लौटेंगे। आपको बता दें कि महोबा से चुनावी दंगल 2022 लगातार आप देख रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक फौरन लौटते हैं। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले।
हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चुनावी दंगल 2022। आप आला उदल यानी कि वीर भूमि महोबा से लगातार मेरे साथ देख रहे हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वीर भूमि कितनी बदली है, क्या आला उदल की नगरी बदली है, महोबा जिले में कितना विकास हुआ है, क्या सीएम योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, मायावती बड़े चेहरों को लोग तलाश कर उनके नाम पर वोट करने जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड में लोग अपने विधायकों को तलाश रहे हैं। और भी लोगों की मौजूदगी एक एक करके। दादा क्या नाम? मेरा नाम जगदीश शिवहरे है। जगदीश जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी ने बदल दिया है बुंदेलखंड? जी हाँ, बिल्कुल बदल दिया है। और इस समय ये आला उदल की धरती है, गोरखनाथ जी की तपोभूमि है। यहाँ से योगी जी ही आएंगे। मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए पास कर दिया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और यहाँ से योगी जी ही आएंगे। योगी जी आ रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित बेहतर है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंच से ऐलान कर दिया जाता है कि बेटियों को सुरक्षित हमने कर दिया। नहीं, महिलाएं सुरक्षित है। अब कहने के लिए कहीं हादसा होता है, उसको कोई रूप दूसरा दे दिया जाए, वो अलग बात है। एक एक करके लोगों से सवाल है। क्या नाम? नहीं बोलेंगे। क्या नाम? राम अवतार सिंह। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आ रही। लोग यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं देखना किसे टिकट मिलना, अभी तो बीजेपी ने टिकट भी फाइनल नहीं। विचारधारा के साथ है बीजेपी। जैसे सुरक्षा अपनी महसूस करता है, यहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित है। पहली बार घर के रात में निकल नहीं पाती थी, अब यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती है। पुलिस प्रशासन अच्छा है, यहाँ पे कानून व्यवस्था भी अच्छी है। एक एक करके लोगों से सवाल। क्या नाम आपका? जयपाल सिंह। क्या लग रहा है इस बार माहौल का? बीजेपी। बीजेपी है। बीजेपी ने टिकट घोषित नहीं की रही है, कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट घोषित कर दिया है, समाजवादी भी टिकट 2-4 दिन 5 दिन का इंतजार में है। योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। बड़े चेहरे देखना है, किसी को नहीं, किसी को यहाँ के विकास को नहीं देखना। विकास है ना, विकास हुआ है, विकास हुआ है। एक एक करके जल्दी से। शिवम विश्वकर्मा। शिवम विश्वकर्मा। क्या कितनी उम्र है शिवम? मेरी 23। 23 साल। वोट करोगे? क्या है, महोबा बदला है काफी हद तक, और जो कमियां हैं तो उसमें लगातार काम भी चल रहे हैं। बेहतर क्या काम हुए 5 साल में? 3 योजना बेहतर बताओ। यहाँ पे अगर देखा जाए, जो एक रूरल गांव के हिसाब से देखा जाए तो रहने की सबसे बड़ी कमी रहती है, तो लगातार सरकार आवास के रूप में काम कर रही है। और महिला अस्पताल हो, चाहे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, पहले की उपेक्षा अब लगातार अस्पतालों में बहुत तेजी से सुधार हुआ और उनका सुंदरीकरण करके उनमें लगातार सुचारू व्यवस्था लागू हुई। दावा किया जा रहा है योजना का। क्या नाम आपका? प्रदीप मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से। जी, क्या लग रहा है इस बार क्यों आप लोग आ रहे हैं? किन वादों के दावों के आश्रय इस बार मैदान में? विकास किया है, विकास के नाम पे आ रहे हैं। और हमारी सरकार में, इस सरकार में बहु बेटियां हैं, सब सुरक्षित हैं। और किसानों को सबसे बड़ा फायदा इस क्षेत्र में दिया है तो अर्जुन सहायक परियोजना से दिया है। इस कारण सभी आम मतदाता, आम जनता खुशहाल महसूस कर रहा है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस नाम पे मोदी जी को, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जनता। बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री मानने लगी, लेकिन इंतजार 10 मार्च का भी। और भी लोग, तमाम लोग मौजूद है। क्या नाम आपका? तिलकधारी, बताएं। कृष्णकांत। क्या कृष्णकांत लग रहा है आपको इस बार जो माहौल है बुंदेलखंड का, क्या लग रहा है? बुंदेलखंड में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य किए हैं, वो योगी जी ने सिर्फ उनको बर्बाद करने का ही काम किया। मंडियां जो पहले से बहुत अच्छे से मंडियों में काम होता था, आज की डेट में किसान जाकर के 15-15 दिन लाइन में लगा रहता है। व्यापारी सिर्फ दलाली करते हैं। किसी विभाग में जाइए, अगर कोई काम हो तो सिर्फ दलाली। सबसे ज्यादा समाजवादी के पास चलेंगे और जवाब
अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम योजनाएं का दावा बीजेपी कर रही है। क्या कहेंगे इस बार केन बेतवा परियोजना, आपने जिक्र सुना होगा, नाम सुना होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, ये भी पता होगा, बहुत जल्द बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से कहते हैं 5 साल में अखिलेश जी ने बुंदेलखंड को क्या दिया, जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार। माननीय अखिलेश जी ने बुंदेलखंड को इतना दिया है कि उसका फीता आज तक भाजपा काट रही है। जितना पिछली सरकार में बात अखिलेश जी से हो गई जी, अखिलेश जी से फोन जी से नहीं, बुंदेलखंड के लोगों से पूछिए। आप यहाँ पर बैठे हैं, कीरत सागर के तट पर बैठे हैं, यहाँ पर जो है बुंदेलखंड में 100 तालाब माननीय अखिलेश यादव जी ने खुदवाने का काम किया। बुंदेलखंड में जो भी महोबा जनपद को, चरखारी को मॉडल सिटी घोषित की गई, उसका काम आज तक चल रहा है। उसको ये भाजपा के लोग कहते हैं हमारा काम है। भाई ये पिछली सरकार के द्वारा कार्य जो है घोषित किए गए थे, आज ये कार्य कर रहे हैं तो ये कहते हैं हमारे कार्य हैं। और मैं एक व्यापारी हूं, व्यापारी होने के नाते बता रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सरकार में 11,716 व्यापारियों ने इनकी गलत नीतियों के कारण, जीएसटी और नोटबंदी के कारण 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप पता कर लीजिए। ठीक है, नाम रोशन अली। क्या किस बात को लेकर, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप कह रहे हैं कि नहीं लोग हमें वोट करें? देखिए, चुनावी युद्ध का बिगुल बजने से पहले इनके विधायक, मंत्री, सेनापति और सेना युद्ध क्षेत्र छोड़कर हमारे पाले में आ रहा है। उनका बराबर ये आरोप है कि इस सरकार पर पूरे 5 साल तक शोषित, वंचित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक दलितों का बराबर शोषण हुआ है। और चुप रहिए, थोड़ा सुनने की वो रखिए आप। तो एक एक करके भाई साहब भाई साहब एक एक करके सवाल ले। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा लौटूंगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। सहारा समय, नेशनल सार्थक मंच है, एक एक करके मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक एक करके पूरी बात सुन लीजिए, एक एक करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, एक एक करके आप अपनी बात बेहतर रखिए। बहुत जी, रोशन अली जी बोल क्या रहे हैं? इनके पास ना ही सेना बची है, ना ही सेनापति। इनके विधायक, मंत्री हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं और जाने कितने आएंगे। उनका सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में 5 साल बराबर शोषित, वंचित, पिछड़ों, दलितों का के साथ शोषण हुआ है। इस पार्टी ने सिर्फ एक समुदाय को लाभ दिलाया है, बाकी किसी को नहीं दिलाया है। इसका जवाब इनके पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है, इनके पास सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। राम क्या इनके बारे? राम सबके हैं, इनके पास सिर्फ वही मुद्दा। ठीक है, जितेंद्र सिंह सेंगर जी, क्या लग रहा है इस बार जो माहौल है बुंदेलखंड में? सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड का जिक्र कीजिए। माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने वाला नहीं है, चाहे लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, और जिस दिन सपा प्रत्याशी घोषित करेगी वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, फ्री बिजली कनेक्शन, फ्री गेहूं चावल, इसके अलावा सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री और श्रमिकों के लिए 1,000 रुपए उनके खाते में भेजा। निश्चित तौर से यह इसके पूर्व में सपा, आप लोग बहुत बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं। बुंदेलखंड के बहुत बेहतर मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से। एक एक करके लोगों से सवाल होते जाने, जवाब लेते जाने चाहिए। इसके पूर्व की सरकारों में केवल गुंडागिर्दी होती थी, असुरक्षा होता था। एक परिवार, एक जाति बिरादरी के लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी। 5 जिले वीआईपी घोषित थे और अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी सैफई से जिनको चिट्ठी लिखते थे उनको, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलती थी। आज हमें गर्व है, 5 साल के अंदर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। उनकी जाति वर्ग नहीं पूछा गया, वह योग्यता रखते थे और अपने आप में सक्षम थे, क्वालिफाई किया, उनको कहीं कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं गौरवान्वित हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार की जितनी भी योजनाएं दी, किसी का चेहरा वर्ग नहीं देखा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर हमारा नारा बुलंद। ठीक है, एक एक करके जल्दी से आपकी बात होगी। क्या नाम? कौशल शर्मा। क्या लग रहा है इस बार कौशल जी कि बीजेपी में बड़े चेहरे सिर्फ दिख रहे हैं? क्योंकि टिकट के ऐलान को लेकर सब लोग
लखनऊ डेरा डाले हुए, हमें टिकट मिल जाए, आपको टिकट मिल जाए, सबको विधायक बनना है। लेकिन इस बार हर पार्टी में, हर स्थानीय सीट पर क्या सीएम योगी ही विधायक होंगे? क्या बड़ा चेहरा देखेंगे कि नहीं हमारे एक ही नेता सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी? जी जी, हमारे विकास नहीं, हमारे यहाँ जो है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ पार्टी कार्य कर रही है। हमारी पार्टी में किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा है, हर जाति विशेष के लिए जो है पार्टी कार्य कर रही है। जल्दी से नाम। वियोगी शाश्वत। क्या लग रहा है महोबा बदला है? महोबा ये सामने है आपके, यहाँ पहले 5 साल पहले कुछ नहीं था। बीजेपी ने किया है। कीरत सागर की तस्वीर किसने बदली? भारतीय जनता पार्टी सरकार में सब परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे आज नावें चल रही हैं, लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। नया क्या नाम? जल्दी। डॉक्टर राजेश चौरसिया। क्या लग रहा है राजेश जी? ये आज ये मान के चलिए सबसे ज्यादा इस सरकार में हमारी सुरक्षा और भय मुक्त, जो लोगों को एक भय रहा करता था पहले सरकारों में, भय मुक्त हुआ है पूरा वातावरण। बुंदेलखंड का पूरा वातावरण एकदम भय मुक्त है पूरा, कहीं किसी को कोई खतरा नहीं है, चाहे आधी रात के हमारे घर की। लौटेंगे। प्राण सिंह जी इंतजार कर रहे हैं। कीरत सागर की तस्वीर किसने बदली? ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख। हाँ बिल्कुल, अगर कीरत सागर की तस्वीर किसी ने बदली तो आदरणीय अखिलेश इस तालाब में मुस्कुरा रहे। हाँ जितेंद्र जी, हाँ सुनिए, एक मिनट सुनिए। एक बूंद तालाब में पानी नहीं रहता था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तालाब खुदवाने का काम किया है। जब तालाब खुदा है तब इसमें पानी आया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी से कह दें कि अगर अखिलेश यादव जी ने खुद नहीं खुदवाया तो बता दें। और मैं कह रहा हूं, अगर माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि किसानों की ये सरकार है, अगर वास्तव में सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ है जब मैंने प्रोग्राम कर, और इसी जनपद में, महोबा जनपद छोटा जनपद है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 125 किसानों ने आत्महत्या की है इस सरकार में। और अभी अतिवृष्टि ओलावृष्टि से भी 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये सरकार किसान विरोधी है। हाँ वो मुस्कुरा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं ना, इसीलिए हम मुस्कुरा रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। दादा बहुत अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 61 साल है। मैं कह रहा हूँ आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। हाँ। कितनी तस्वीर जो बदली है, किसकी बदली तस्वीर? कीरत सागर किसने बेहतर किया है? कीरत सागर में कचरा मेरी पीछे देखो कचरा, ये जो है शिवपाल यादव जी सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने ये तालाब खुदवाया, नहीं तो एक बूंद पानी नहीं था। गड्ढा भर के कनलियां खुदवाई जाती थी, यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है। महोबा के लोग जानते हैं, गड्ढा बीएसपी सरकार में गड्ढा खुदवा करके हमने कनलियां खुदवाई थी, यहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं था। और 700 किसान मर गए, किसी भाजपा वाले ने सिंपैथी नहीं दी। हम किसान हैं, हम अखिलेश यादव को जिताएंगे, सपा की सरकार बनाएंगे। एक एक करके लोगों से बातचीत लेंगे। तमाम और भी लोगों की मौजूदगी है, उनसे हम सवाल लेंगे। क्या नाम? मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र अवस्थी हूँ। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, कीरत सागर की तस्वीर बुंदेलखंड में अगर बदली और बेहतर हुआ है तो किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बदली है। निश्चित रूप से इधर पे पहले लोग आने में डरते थे। कीरत सागर जो आज चमक रहा है, नौकायान हो रहा है, ऐसा लग रहा है गोवा में हम लोग हो। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तस्वीर बदली है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पिछली सरकारों ने 70 साल में जो काम नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल 10 साल में काम करके दिखाए। कोई जाति नहीं, कोई वो नहीं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास रहा। किसी भी जाति विशेष पर मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी के पास जाना होगा। मेरे ऊपर दादा, एक मिनट जल्दी से, मेरे ऊपर सवाल नहीं, जल्दी से बताइए। क्या नाम? मधुसूदन चौरसिया। अखिलेश भैया क्यों आ रहे हैं? अखिलेश भैया नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? पीछे तो बैठे हैं आप। बैठे रहे जो कि यहाँ बैठा। कौन? किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से नहीं। किसी पार्टी से नहीं है, बहुत बेहतर। इस बार महोबा किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? मौजूदा विधायक से खुश हैं? हाँ खुश हैं। खुश हैं? आते हैं आपके पास? हाँ आते हैं। काम करते हैं? काम करते हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया यहाँ पर। हाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित। समाजवादी नहीं किया है। इंतजार है जब लोग इस बार वोट करेंगे किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दे पे और कानूनी सुरक्षा के मुद्दे पे, जो सब सही है। समाजवादी से कौन सवाल? बेहतर 5 योजनाएं बताएगा, मुझे बताइए 5 योजनाएं कौन बताएगा? मैं मंच से ऐलान कर रहा हूँ, कौन? 5 जल्दी से खड़े हो जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, कैमरे के सामने, उसके साथ बुंदेलखंड में जितने भी आप ये देख रहे हैं रोड वगैरह, ये मॉडल ड्रीम सिटी के तौर पे बने हुए रोड हैं। 108 एक उमर है और 1090 आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ठीक है। 3 और लोहिया आवास, उसके साथ साथ महिलाओं को पेंशन
कौन सी महिलाओं की का नाम समाजवादी महिला पेंशन योजना और वृद्ध पेंशन योजना का बेहतर है। हाँ। इन 5 जो तस्वीर आपने बताई है, हाँ। जो योजनाएं गिनाई हैं, और शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी है। और का नाम कितनी उम्र है? मेरी 19 साल। अखिलेश भैया के अलावा कोई नहीं आ रहा? नहीं कोई नहीं। और समाजवादी? हाँ जल्दी से। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। आप देख लीजिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे मेट्रो देख लीजिए, कानपुर मेट्रो का सिर्फ बाबा जी ने उद्घाटन किया है और नाम बदले। 5-7 दिन सिर्फ फीता काटे हैं। जनता इस बार फीता ही कटवाएगी उन्हें और वापस मठ भिजवाएगी। और भी लोग मौजूद है, तमाम युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम? शुभम यादव। अभी 28 नवंबर को जो है यूपी टेट का पेपर हुआ था। टेट पेपर लीक? जी, पेपर लीक हो गया था। ये योगी जी बोल रहे थे 19 नवंबर को जो है दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन अभी तक चुनाव सर पर आ गए हैं और चुनाव होने वाले हैं, जो है पेपर अभी तक हुआ ही नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि युवा शिक्षित हो। युवा शिक्षित हो जाएगा, सवाल करेगा इनसे। ये लोग चाहते हैं कि युवा शिक्षित ही ना हो, बेरोजगार ही फिरता रहे। क्या नाम? जी गंगा सिंह। क्या लग रहा है, बीजेपी ने काम किया है 5 साल जी में? बिल्कुल नहीं। 5 सालों में अखिलेश भैया ने देखिए शिक्षाओं में लैपटॉप बांटे। आप लोग सीट पर बैठिए, कुर्सियां खाली, आप लोग बैठिए सीट पर जल्दी से, एक एक करके। और कितना जब ओले गिरे थे, पानी बरसा, भी कोई किसानों ने, योगी जी ने कुछ नहीं है किसानों के लिए। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल किस्त बंधवाई सभी युवा किसानों को। सबसे ज्यादा किसान युवा मर रहा है इस योगी सरकार में। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव ने तत्काल सभी किसानों भाइयों से मिले आकर वो किस्त दी। इसलिए मेरा अखिलेश यादव जी का साथ है। अखिलेश यादव जी के साथ है। क्या नाम? जल्दी से। योगी जी दोबारा आएंगे, चैलेंज के साथ आएंगे और मैं घोषणा भी कर चुका हूं 370 सीटें आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो 370 सीटें की घोषणा बीजेपी कर रही है लगातार। समाजवादी से मैं जवाब ले चुका हूं, लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे। ईमानदार पत्रकारिता पर सवाल उठने लगते हैं अगर सवाल ना पूछो, और यही शायद आजादी वाला देश है। जल्दी से प्राण सिंह यादव जी, योजनाओं के आधार पर इस बार चुनाव नहीं होना, बड़े चेहरे लोग कह रहे हैं। देखिए, टिकट चाहे जिसको दे दीजिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और इस बार सरकार बनेगी तो उससे ज्यादा डबल लैपटॉप देंगे। कन्या विद्याधन, लोग तैयार बैठे हैं इस सरकार से पूरी तरीके से लोग परेशान हैं। पूरी तरह से जंगल राज कायम है, अपराध चरम पर है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों की गोरखपुर में, बाबा जी के गृह जिले में व्यापारी व्यापार को जाते हैं, पुलिस द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी जनपद में क्रेशर कारोबारी थे इंद्रकांत त्रिपाठी, यहाँ के एसपी थे मणिलाल पाटीदार, उन्होंने उनकी हत्या कर दी है और आज भी एसपी फरार है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कुछ संत लोग भी मौजूद हैं। बाबा जी, क्या है हाल महोबा का, क्या चल रहा है? महोबा में सब गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी ये है कि नेता लोग अपना पेट भरना चाहते हैं, गरीबों को राजनीति से हटकर बात करें महोबा। हाँ, मेरा आज तक, मैं महोबा का हूँ, महोबा रहने का थे, आज तक मेरा आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड नहीं बना, ठीक है, बैठो, आप समझ गए हम। नाम आप एक एक करके। मैडम, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर लगातार उठ रहे हैं, तमाम घटनाएं हुई हैं बीजेपी में और बीजेपी जी शिकायतें चाहे जितनी हो, जिस तरह एक घर में एक मिनट यहाँ जितने लोग हैं कम से कम सबकी शादियां तो हो गई होंगी। कोई ऐसा बहुत बेहतर। मैडम को सुनिए एक एक करके। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं, कोई ऐसा है जिसको बीबी से शिकायत ना हो? तो उसी तरह बीजेपी से शिकायत सबको होगी, लेकिन वोट वहीं जाएगा। बीजेपी का। एक एक करके तमाम लोगों से और भी सवाल लेंगे। दादा, क्या नाम, क्या है महोबा के, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ आदमी को, अखिलेश सरकार में 8 घंटे बिजली मिल रही थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। गरीब को क्या चाहिए? घर, पानी, बिजली, ये आज सब मिल रहा है भाजपा सरकार में। योजनाएं मिली है, खाने को मिला है, राशन मिला है, आवास मिला है, योगी सरकार की उपलब्धियां लगातार गिनाई जा रही हैं। और भी तमाम लोग मौजूद है। क्या नाम आपका? शरद कुमार। तेज बोलिए दादा, आवाज कम निकलती है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल बुंदेलखंड में? हमें वीरभूमि में मौजूद है, आला उदल की नगरी में आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है? अच्छा, योगी जी को मिलेगा। वो क्या है? योगी जी को। क्यों? यहाँ के स्थानीय विधायक के आधार पर योगी जी को आप चुनेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी? सीएम योगी। सीएम योगी। क्या नाम? हेमंत नामदेव।
हेमंत नामदेव। क्यों शर्मा क्यों रहे? बोलो सवाल जल्दी से, क्या है? बीजेपी से खुश क्यों हैं आप लोग? बेहतर हुआ है 5 साल में? आप बहुत बेहतर खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी कई बार सामने आ जाती है मौजूदा सरकार में रहते हुए। हाँ, कार्यकर्ता भी खुश हैं और पब्लिक भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। खुश है, लोग बोल नहीं पा रहे। कुछ कैमरे के सामने लोग बोलने से आपको बता दें कि यहाँ पर डरते भी है, बुंदेलखंड की कुछ तस्वीरें भी है। जल्दी से ज्यादा धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार महोबा क्या बोल रहा है? दिल कहाँ धड़क रहा है महोबा? योगी और मोदी ने जितना काम किया डबल इंजन सरकार ने, कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। साबा भाजपा के करतूतों के कारण ही सब लोग भाजपा में आए हैं। आज भाजपा की जो स्थिति बनेगी अद्वितीय होगी। 51 और 52% केवल भाजपा को वोट मिलेगा, 47-48% में सब पार्टियां होंगी। अलग यहाँ की स्थिति देखेगी। यहाँ का उद्योग आप 5 साल में देखिए कितना बढ़ गया, कभी भी इतना बढ़ा गया। लाइट पहले कहाँ थी, आज देखिए लाइट बराबर 20 घंटे लाइट आ रही। पहले कभी भी लाइट नहीं मिली, सब व्यापार बंद रहे, सब उद्योग बंद रहे। जल्दी से, क्या नाम भाई? अमित सोनी। क्या लग रहा है अमित जी आपको? बीजेपी इस बार मैदान में है, समाजवादी से लड़ाई है, कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस तो बहुत पीछे है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, कंफर्म, पक्का। बीजेपी क्यों? समाजवादी कह रहे हैं कि हम तो बहुत कॉन्फिडेंस में। अखिलेश यादव भी पार्टी के कार्य अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां होने के कारण वो समय बिगड़ जाता। कुछ और बोलिए। दादा क्या नाम? राजेंद्र शर्मा। राजन जी, क्या लग रहा है महोबा बदला है? 5 साल में योगी सरकार की मौजूदगी रही है। हाँ, बदला है, बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, विद्युत व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और सड़कें बदहाल यहाँ पर मानी जाती है कहीं जगह पर। बहुत सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद है। दादा, सड़कें स्वास्थ्य सुविधाएं बदली हैं महोबा में या नहीं बदली है? कैमरे के सामने बोलिए। बदली और नहीं बदली, हाँ। और अब बेकार है सरकार, सभी बेकार आदमी है। बच्चों को इधर बैठे बेचारे फुटबॉल में उनके लाने कोई इंतजाम नहीं हो पाया। कोई इंतजाम नहीं हो रहा? क्यों नहीं हुआ? 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार में हुआ? हाँ, उसमें मुलायम सिंह के उसमें रहा, यादव के उसमें रहा। डॉक्टर आते हैं, इलाज बेहतर हो रहा है महोबा में? महोबा में इलाज तो हो रहा है, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ सही है, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों को लेकर लगातार बुंदेलखंड में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। लगातार हमारे साथ प्राण सिंह यादव पक्ष रख रहे हैं एक एक करके। प्राण सिंह जी, आपके सभी कार्यकर्ताओं से मैं बातचीत कर चुका हूं, लगभग जितने हैं, कोई पूरी संख्या, एक एक करके मैं लौट रहा हूं, एक एक करके। सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है और इस बात की बार बार जिक्र होता है जब बुंदेलखंड के मुद्दे उठते हैं। आपको क्या लग रहा है, सड़कें स्वास्थ्य में बेहतर है बुंदेलखंड? जहाँ से भी आ रहे होंगे आपने स्वयं महसूस किया होगा कि कानपुर और झांसी की दूरी मात्र 2 घंटे की रह गई है। चमाचम सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का जाल, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी और जो गांवों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अभी इस बीच में कहीं आप जाएंगे गांव में 2, 4, 5 लोग ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी दलाली नहीं चल रही, जिनको बिचौलिया जो बनते थे, लूटते थे, उनको मौका नहीं मिला इस सरकार में। वो लोग जरूर बेरोजगार हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता खुशी है और सरकार की योजनाओं का लाभ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गैस सिलेंडर हो, आवास हो, इसके अलावा जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, गेहूं चावल फ्री हो, सरकार के द्वारा जो कुछ दिया जा सकता है लोगों के लिए, कल्याण के लिए, वो सब चीजें सरकार की। ठीक है, समाजवादी के पास। दारा, सड़कें और स्वास्थ्य सेवा महोबा में बेहतर है, बुंदेलखंड नहीं हुई है? ईमानदारी के साथ पार्टी लाइन से स्वास्थ्य सेवाएं आप देखिए कितनी यहाँ ध्वस्त है, अपने बाप को ले जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त है स्वास्थ्य सेवाएं। अभी हमारे महोबा नगर के 9 युवक यहाँ आधा चौक में 26 दिन अपना धरना प्रदर्शन करते रहे स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में। किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली और जब अध्यादेश लगा तब कुमार वकील साहब बैठे हैं जिन्होंने जाकर के उनका अनशन तोड़वाया। यहाँ काहे की जो है स्वास्थ्य और काहे की जो है कोई सुविधाएं। ठीक है, कांग्रेस इंतजार कर रही है। जल्दी से, इस बार मैदान में आप लोग कैसे हैं? लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी बीजेपी, दोनों लोग कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस है ही नहीं। बस यही लोग लड़ रहे हैं, निकलेंगे हम लोग आगे। मैं एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि समूचे बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को 19 विधायक और 4 सांसद दिए, लेकिन ये लोग विकास की बात करते हैं तो विकास नाम मात्र के लिए कुछ नहीं हुआ है। बहुत जल्दी से जल्दी से सवाल पूछेंगे और इसके बाद मुझे पॉइंट अप करना है। बहुत जल्दी से एक एक करके नाम
सूर्या जी, जैसा इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, नहीं मेरे ऊपर, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसी तरह निराधार आरोप ये लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों में जो काम हुआ वो पूर्व में कभी नहीं हुआ। बेसिक चीजें चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर दिया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को जो है गरीबों को अन्न बांटा। कोई वर्ग नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा। बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी चरम पे थी कि आपको जो है चंद लाइनें याद आएंगी कि अजब नहीं तुक्का जो तीर हो जाए। ठीक है, जल्दी से कंक्लूजन आपकी तरफ से। बीजेपी अभी हमारे मित्र स्वास्थ्य सेवाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। वो शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महोबा जिला सबसे पहले कोविड फ्री हुआ था। सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं महोबा के अंदर उपलब्ध हैं। ये हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। सबसे कम मौतें उत्तर प्रदेश में, सबसे कम मौतें महोबा जिले में हुई। सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं महोबा में अंदर हैं और जितनी जल्दी ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराए जा सकते थे, हमारी सरकार ने 2-2, 3-3 ऑक्सीजन प्लांट फौरन उपलब्ध कराए। ठीक है, जल्दी से। देखिए, हमारा बुंदेलखंड हिंदुस्तान का हृदय स्थल है और हमारा महोबा बुंदेलखंड का हृदय स्थल है। मोदी जी के रूप में महोबा में पहली बार कोई प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा, आप जल्दी से बताइए, बीजेपी में महिला कितनी सुरक्षित है? क्या समाजवादी में जो पहले रोमियो स्क्वाड सबसे पहले बनाया, जो रोमियो स्कूल और कोचिंग के सामने घूमते थे, अब हर चौराहे पे को मिलेगी। सशक्तिकरण के लिए उन्होंने मिशन शक्ति चलाया, जिसके अंतर्गत कोई भी महिला 112 नंबर डायल करके किसी भी समय या 1090 पे फोन करके उन्होंने फीता काटा जरूर, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया। वहीं के वहीं जो योजना है। महोबा कितना बदला है? जल्दी से दूसरा सवाल आपके पास नहीं आ पाया। महोबा 100% बदला है। जो उन्होंने उद्घाटन तो बहुत किए, लेकिन उसको कभी लाइन पे नहीं लाए, आगे काम नहीं बढ़ाया। जब जाने लगी समाजवादी पार्टी, तो चुनावी दंगल 2022 में महोबा वीर भूमि आला उदल की नगरी से इतना ही। चुनावी दंगल 2022 की टीम ये पता लगाने के लिए कोशिश महोबा में हमने की कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। चुनावी दंगल 2022 में महोबा से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।